हम आपको हाइगन के वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन का सत्यापन कर चुके थे। आज आपको जो पढ़ना है, हाइगन के वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का सत्यापन करना है। इसको समझना अच्छा से। एग्जाम में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन ये एक्स वाई जो है एक तल है जो दो माध्यमों को अलग करने का काम करता है। यह माध्यम विरल है और यह माध्यम सघन है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल को v1 माना और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल को v2 माना। यह जो हमारा है, यह एक वेव AB जो है, यह हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है और यह प्लेन वेव फ्रंट जो है हमारा इस प्रकार से क्या है, इस तल पर इंसिडेंस हो रहा है यानी आ रहा है। और इस तल पर के ए पॉइंट पर जब इंसिडेंस होता है तो उसको हम टाइम रिगार्ड किया हमने क्या जी, ये हमारा रे है और ये हमारा वेव फ्रंट है। तो रे जो होता है वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस पॉइंट पर हम क्या किया, हमने लंब डाल दिया। तो डाला गया ये लंब है और डाले गए लंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। अगर यह एंगल आई होगा तो यह छोटा सा जो एंगल होगा वह 90 माइनस आई के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल 90 है, क्योंकि ये रे है और ये वेव फ्रंट है। रे वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है, 90 दोनों कोण को मिलाकर 90 डिग्री होगा। ये हमारा लंब है और ये हमारा आपतित किरण है। इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे आई से। तो 90 में से आई चल जाएगा तो शेष एंगल जो बचेगा छोटा सा, यह क्या कहलाएगा 90 माइनस आई। ये हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो होगा एक सोर्स का काम करेगा। यहाँ से चलने वाला डिस्टर्बेंस जो है कुछ दूरी तय करके यहाँ पहुँचा होगा। उसी प्रकार से बी पॉइंट पर का डिस्टर्बेंस जो होगा वह आपको कुछ दूरी तय करके कहाँ पहुँचा होगा, तो डी पॉइंट पर पहुँचा होगा। तो कितना दूरी तय किया होगा, तो दूरी निकालने के लगाएंगे फार्मूला 4 गुने समय। तो 40 मीडियम में v1 है और समय रिकॉर्ड किया हमने t, यानी v1t दूरी तय करके क्या होगा, वह b से d पर पहुंचा होगा। हाइगन का सेकेंडरी वेव थ्योरी कहता है कि a पर से जो है कोई ना कोई वेव प्रोड्यूस हुआ होगा, जो इस मीडियम में तो गया ही होगा, इस मीडियम में भी गया होगा। तो उसका हमें न्यू लोकेशन निकालना है। तो न्यू लोकेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सेम डिस्टेंस लेकर के कितना दूरी तय करके बी का डिस्टर्बेंस डी पर पहुंचा होगा, उतना ही दूरी तय कर करके ए पर का डिस्टर्बेंस किसी पॉइंट पर पहुंचा होगा। तो कितना दूरी तय किया होगा, किसी मीडियम दूरी निकालेंगे तो 4 गुने समय। तो 40 मीडियम में v2 है, समय t है, यानी कह सकते हैं v2t दूरी तय कर करके कोई डिस्टर्बेंस जो होगा ए पर का डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुँचा होगा। यानी क्या कीजिए, v2t रेडियस लेकर के एक चाप ड्रॉ कर दीजिए। ये जो चाप ड्रॉ कीजिएगा यही हमें क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट का लोकेशन बताता है। इसको इससे मिला दीजिए। जब इसको इससे मिला दीजिएगा तो ये कहलाएगा मेरा क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसको आगे बढ़ा दीजिए। इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा जो है अपवर्तित किरण है और ये हमारा जो इसका नाम एफ दे देते हैं। ये जो एफ टी हमारा है, एफ डी, ये मेरा जो है अपवर्तित तरंगाग्र है और ये हमारा जो एम डैश है ये हमारा अपवर्तित किरण है। अब यहाँ से समझना है, ये रे है और ये वेव फ्रंट है, इसके बीच का एंगल क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सेम कंडीशन यहाँ भी, ये रे है और ये वेव फ्रंट है, यहाँ पर का एंगल क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमें दो एंगल निकालना है। ये एंगल तो आई है तो यह एंगल जो है आपको आर होगा। अब ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होगा तो यह जो छोटा सा जो एंगल होगा वह 90 माइनस आर के बराबर होगा। समझना यहाँ से, ए से एफ का जो दूरी है वह दूरी v2t है
ये एंगल आई है और ये अपवर्तन एंगल हमारा क्या है, आर है। दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि डाला गया लंब है। तो यहाँ क्या होगा, कोण 90 डिग्री होगा। 90 में से आर चल गया तो ये छोटा सा जो एंगल होगा 90 माइनस आर होगा। तो ये 90 माइनस आर है और ये डाला गया जो ये हमारा रे है और ये हमारा वे फ्रंट है। तो यहाँ पर एंगल क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल निकालना और ये एंगल निकालना है। इस एंगल का जो नाम है, ऊपर का एंगल का नाम है BAD। तो BAD निकालेंगे कैसे, तो टोटल एंगल में से यानी 90 में से क्या करेंगे, 90 माइनस आई को घटा देंगे। तो 90 माइनस 90 प्लस क्या आई कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, आई। ठीक उसी प्रकार से नीचे का एंगल निकालते हैं, ADF। एंगल ADF निकाली तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जो क्या डिग्री होता है, 180 होता है, एंड 90 माइनस आर। ध्यान दीजिए, हमको ADF निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल एंगल में से एक बार कर देते हैं, यानी 180 में से किसको घटाएंगे, 90 और प्लस 90 माइनस आर को। 180 माइनस 180 माइनस प्लस आर कट जाएगा। यह जो एंगल हमारा हो गया आर और ये एंगल क्या निकल गया, आई। जब ये दोनों एंगल निकल जाएगा तो यहाँ से एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इस पर ध्यान, इसको तो छोटा कर देते हैं जरा सा, यहाँ हम डैश मान लेते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABD में चलिए, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होगा और 90 के सामने कर्ण होगा। तो लंब बटा कर्ण जो होता है साइन थीटा में होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या हम, कि साइन आई बराबर लंब का क्या नाम है, BD है, और कर्ण का क्या नाम है, AD। साइन आई को साइन आई छोड़ते हैं, B से D का जो दूरी है, दूरी V1T के बराबर, और AD को AD छोड़ा, इसको माना हमने फर्स्ट। अब क्या किया हमने, ये तो हम साइन आई निकाला हमने। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार से नीचे का ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, अगेन चलते हैं पुनः हम त्रिभुज AFD में, AFD में चलते हैं। थीटा के सामने लंब और ये कर्ण, तो फिर यहाँ से निकलेगा हमको साइन आर। तो साइन आर निकालना पड़ेगा। साइन आर निकलेगा कैसे, तो यहाँ से हम लिखते हैं इसको ही क्या, साइन आर बराबर थीटा साइन लंब और ये कर्ण। लंब का क्या नाम है, AF, और कर्ण का क्या नाम है, AD। यहाँ से साइन आर को तो साइन आर छोड़ देते हैं, और A से F का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, तो V2T के बराबर है, और AD को AD छोड़ दिया। इसको माना हम समीकरण 2। तो मेरे पास समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1/2 करने पर 1 को 2 से भाग दीजिए। तो जब भाग देंगे तो क्या देखेंगे, AD से AD कट जाएगा और T से T कट जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर, ऊपर बचेगा V1, नीचे बचेगा V2, यानी V1/V2। अब V1/V2 जो हो गया, यहाँ चलते हैं साइन आई बटा साइन आर। V1/V2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में क्या लिख सकते हैं, 1/2, और यह जो होगा कांस्टेंट के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, μ2 बटा μ1 बराबर क्या, साइन आई बटा साइन आर। यही हमें क्या था, लाना था। तो फिर समझना है, इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहला है भाई फोटो को समझना है। हम फोटो को फिर से क्लियर कर देते हैं कि फोटो में पहले करना क्या और कैसे हमको निकालना है। ये जो है सबसे पहला है
ये हमारा एक प्लेन वेव फ्रंट है और ये हमारा जो है एक रे है। हमेशा रे जो होता है वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमने यहाँ पर लंब डाला तो ये एंगल आई हो गया, 90 माइनस आई हो गया। हमको ये एंगल निकालना था, ये एंगल निकलेगा कैसे? तो ये दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री है, तो 90 में से क्या करेंगे, 90 में से आई को घटा देंगे, तो जो शेष एंगल बचेगा एंगल निकल गया आई हमको। सेम काम यहाँ पर किया हमने, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 80 होता है। ये 90 माइनस आर है और ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 माइनस आर है, ये कितना होगा? तो 180 में क्या करेंगे, दोनों के सम को घटा देंगे। घटा दिया हमने तो यहाँ का एंगल क्या निकल गया, आर। यहाँ से ट्रायंगल बनाया ए बी डी, एक नीचे का ट्रायंगल लिया ए एफ डी, दोनों से साइन आई बटा साइन आर निकाल दिया। एक से साइन आई निकला, एक से साइन आर निकला, भागा दिया साइन आई बटा साइन आर। स्नेल का नियम से चलते हैं तो साइन आई बटा साइन आर का मान जो कहता है किसके बराबर होगा, यह कांस्टेंट के बराबर होगा। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लैंग्वेज में चेंज कर दिया इसको, तो यहाँ से कह सकते हैं म्यू टू बटा म्यू वन का मान साइन आई बटा साइन आर के बराबर हो। ये हमको क्या था, प्रूव करना था। इसके आगे जो है आपको हम कल बताएंगे।